बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर फ़ारूक एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स विद उमर फ़ारूक। नाजरीन, आज जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे वो है फेटअप ग्रे लिस्ट के हवाले से। हमारे मुल्क में काम कोई और करता है, क्रेडिट कोई और लेके जाता है। अभी आपको बताया, थैंक गॉड कि हमारा मुल्क फेटअप की ग्रेड लिस्ट से निकल आया। अब इसका जो सेहरा है वो तमाम पार्टीज, तमाम लोग, वो कोई भी हो, वो सारे लेना चाह रहे हैं। आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि इस फैटफ में हुआ क्या था, क्या इसका प्रोसीजर हुआ, किस तरह पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया और किस तरह पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला और इसके क्या मुहर्रिकात थे कि इसके बाद क्या होने वाला था पाकिस्तान के साथ। तो सबसे पहले मैं नाज़रीन आपको बताता हूँ, ये उस वक्त की बात है जब नून लीग की गवर्नमेंट थी 2018 में। ये जनवरी में फैटफ एक, क्योंकि आपको पता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहा जाता है इसे, कि जो टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से काम करती है। इस पर दुनिया के काफ़ी सारे ममालिक है, मगर इसमें असर रसूख बहुत ज़्यादा है। कुछ ममालिक का बहुत असर रसूख है कि इसमें रख के किसी कंट्री को और उससे अपनी बातें भी बनवाई जाती हैं। इस फैटफ से ज़्यादा वो दुनिया के बाकी मामलात में इसकी इंटरफेरेंस ज़्यादा हो गई हैं। अब 2008 जनवरी में नून लीग की गवर्नमेंट में जनवरी में इसको ऐलान कर दिया जाता है कि जून में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा। उससे कुछ अरसा कब इसहाक डार साहब त्यारा लेके फरार हो जाते हैं और जो वजीर ख़जाना बनते हैं वो मिफ्ता इस्माइल साहब बनते हैं। अब उस बेचारे ने क्या करना था, क्योंकि ये तो काम हो चुका था। अब उन्होंने क्या किया, जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया और पाकिस्तान को इससे पहले बार बार कहा गया कि इसके खिलाफ इकदाम करें, मगर एज यूजुअल हमारी हुकूमत उस वक्त की PMLN की, वो इसको टाल मटोल करती रही और इसको ज़्यादा सीरियस ना ले सकी। बहरहाल उन्होंने इसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया। अब हुआ क्या, फिर इसको बैरूनी ताकतें, बिलखुसूस इंडिया ये चाहता था कि पाकिस्तान को ग्रे से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए ताकि ये मुल्क एक ब्लैक लिस्ट डिक्लेयर हो और इसके जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उसके लिए एक कंपेन चलाई जाए कि अब ये महफूज नहीं है, वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके पास पैसे नहीं है, लिहाजा इसको ब्लैक लिस्ट किया जाए। ब्लैक लिस्ट अब इन्होंने ईरान को भी कर दिया, मगर वो मुल्क के ऊपर आफरीन है कि वो मुल्क अपने पांव पे खड़ा है और वो अपने मुल्क के मामलात को देख रहा है। नो डाउट फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स एक होता है, उसमें मुल्क काफ़ी डैमेज होता है, मगर वो मुल्क भी चल रहा है। मगर इंडिया का ये ख्वाब पूरा ना हो सका। उसके बाद अब जुलाई 2018 में जनरल इलेक्शन आते हैं और PT की गवर्नमेंट बनती है, इमरान खान साहब वजीर आजम बनते हैं। अब इमरान खान साहब जो ही वजीर आजम बनते हैं, पाकिस्तान को उससे पहले 24 निकात पहले मरले में दिए गए, फिर 10 और दे दिए जाए, टोटल 34 निकात थे जिस पे इन्होंने अमल पैरा होना था, ये अमल करना था। ये बहुत सारे मामला थे जिसको एक एक करके आपने हल करना था और हर 3-4 महीने के बाद एशिया पैसिफिक से लेकर फैटफ की मेन जो बॉडी है वहां तक ये बात जाती थी कि ये मुल्क काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इमरान खान साहब वजीर आजम बनते हैं और काम शुरू होता है। उस वक्त जीरो से काम शुरू हुआ। अब जो क्रेडिट ले रहे हैं ना, इनकी भी मैं आपको बात बताता हूँ, इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया क्या, जो ही कोई मौका आता था ये करते क्या थे। अब वो काम शुरू हुआ, पहले मरले में 5 निकात पूरे, फिर 10 हुए, फिर 14 हुए। अब कुछ निकात होने के बाद पाकिस्तान को ये पता चल गया कि हम अब ब्लैक लिस्ट में कम से कम नहीं जा सकते, हमने कोई ना कोई काम कर लिया है। बहुत सारे काम थे उसमें। आप ने गोल्ड के ऊपर एक कानून साजी करनी थी, रियल स्टेट के ऊपर के कोई ब्लैक लिस्ट या टेररिस्ट कोई रियल स्टेट ना खरीद सके, बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसे आने चाहिए। इस तरह बहुत सारे मामला थे जिसको अपने कवर करना था। 14-15 निकात के बाद पाकिस्तान को ये पता चल गया अब हम ग्रे से ब्लैक में नहीं जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला हम वापसी की तरफ जाएंगे। मगर इंडिया बहुत जोर लगा रहा था और उनका मीडिया ये कंपेन भी करता था, जो ही फैटफ का इजलास होता था, कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिएगा। मगर आपको पता है वो हमेशा झूठ का सहारा लेते हैं, झूठ के कोई पाँव नहीं होते, फिर उन्हें मुंह की खानी पड़े। इंडिया तो इंडिया, हमारे अपने सियासतदान कुछ कामों के ऊपर बहुत तेज होते हैं, बहरहाल उनको भी देखते हैं। अब जो ही इमरान खान साहब की गवर्नमेंट पे प्रेशर चला तो हमारे तमाम कौमी सलामती के इदारे, बिलखुसूस फौज और वजारत खारजा, दाखिला और तमाम मुल्क की जो बाकी एजेंसीज थी, उन्होंने मिल के एक सेल कायम किया और उस कमेटी ने, उस सेल ने काम करना शुरू किया। मैं इसमें सबसे ज़्यादा पाक फ़ौज और बिलखुसूस हमारी सिविल गवर्नमेंट हमाद अजहर साहब को इसका बहुत क्रेडिट देता हूँ। उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी मेहनत की, काफ़ी मेहनत और लगन से काम किया और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आया। मगर मैं फिर कहूँगा हमारे जो कौमी सलामती के इदारे हैं, फ़ौज ने इसके ऊपर बहुत प्रेशराइज करके कानून साजी करवाई गई। अब हुआ क्या,
जो ही ये कानून साजी होती थी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये क्रेडिट तो ले लेते हैं। जब भी पार्लियामेंट के अंदर आप इजलास उठा लें, आप खबरें देख लें, पुरानी वीडियोस देख लें, ये जो इत्तेहादी गवर्नमेंट है जो एक दूसरे को ना मुबारकबादें दे रही है, मतलब किस बात की मुबारकबाद? इन्होंने काम तो किया कुछ नहीं, इन्होंने सिर्फ रोड़े अटकाए थे। जो ही इमरान खान साहब इनके पास या उनकी गवर्नमेंट कहती थी कि फेडअप पाकिस्तान का मसला है, इमरान खान का नहीं है, पीटीआई का नहीं है, आप इस पे हमारी मदद करें, कानून साजी करें। ये क्या करते थे, ये अपने कोई नकात लेके आ जाते थे नैब के, जो अब इन्होंने अब किया, ये उस वक्त भी लेके आते थे। अब देखिए इनको खुशी कोई नहीं है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला है। इनको एक ही बात है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की नो डाउट उनका बहुत बड़ा रोल था, उनको ये क्रेडिट देना चाहिए, मगर इन्हें असूली तौर पे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को भी क्रेडिट देना चाहिए कि वो उनके लोग भी साथ काम कर रहे थे। अब ये किस मुंह से इमरान खान साहब को क्रेडिट देते हैं, तो ये खुद फंसते हैं। अब जो ही कानून साजी होती थी वॉकआउट कर जाते थे, जो ही कानून साजी का काम होता था ये अपने मामलात को लेके आ जाते, हमारा ये मामला हल कर दें फिर हम आपके साथ कानून साजी करेंगे, अदरवाइज हमारी तरफ से जवाब है। और किया क्या, इन्होंने बिल्कुल कोई रिस्पांस ना दिया। इनकी तरफ से जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए जो रिस्पॉन्ड था, हमारी उस वक्त की ऑपोजिशन का जो इत्तेहादी हुकूमत है आपकी, इनका रिस्पॉन्ड नील था, कुछ नहीं इन्होंने किया। सिर्फ और सिर्फ क्या किया, वॉकआउट किया। अपने मफादात देखें, पाकिस्तान के मफादात कुछ नहीं थे, और ऊपर से गलत बयानियां करते रहे स्टेट बैंक के हवाले से। जब उसकी खुद मुख्तारी की बात आई, अब तो इनके पास गवर्नमेंट है, उस वक्त तो ये खप डाल रहे थे ना कि स्टेट बैंक को इन्होंने बेच दिया IMF के हाथों, ये इंतहाई झूठ बोल रहे थे। अभी उस स्टेट बैंक की कानून साजी करके उसको अपने अंडर करने नहीं करेंगे ये, क्योंकि इन्हें पता वो काम ठीक कर रही थी गवर्नमेंट। अच्छा, अब वहां उसको इंडिपेंडेंट करना था, उसके बाद मुकम्मल एक, जैसे मैं बता रहा था नाज़रीन, कानून साजी तरीके ही करनी थी। जो ही पाकिस्तान 24 निकात के करीब पहुंचा, उन्होंने 10 निकात और दे दी, ये भी पूरे करें। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने इस फैटफ के ऊपर इंतहाई उम्दा कानून साजी की हुई है, और ये एक प्रेसिडेंट है पूरी दुनिया के लिए कि आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं। आपको पता है ग्रे लिस्ट में श्रीलंका भी था, मगर वो 18 निकात के बाद व्हाइट लिस्ट में चले गया था। पाकिस्तान से इन्होंने पूरे 34 निकात पूरे करवाए। ये पूरी दुनिया की नजरें थी पाकिस्तान के ऊपर कि ये वो निकात पूरे करे। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, अब ये पॉलिटिकल प्रेशर पर डालना शुरू, पूरी दुनिया के लोग, अमेरिका, ये मुझे ऐसे लगता है ये रिजीम चेंज का एक हिस्सा थी ये चीज़ें। इन्होंने पाकिस्तान को चाहते तो निकाल सकते थे, पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट भी की कि हमने काफ़ी निकात पूरे किए, मगर ये चाहते थे नहीं, आप पूरे करेंगे तो हम आपको ग्रे लिस्ट से निकालेंगे। ये मामला इमरान साहब की गवर्नमेंट में हो जाना था, मगर इन्होंने जानबूझ के इसे डिले किया, क्योंकि ये चाहते थे इमरान खान साहब को अगर इसका क्रेडिट मिलता है तो अवाम में उसकी पॉपुलैरिटी पहले ही बहुत बेहतर है, तो ये मजीद क्रेडिट लेगा तो अवाम में और ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो जाएगी। अमेरिका ने और बाकी ताकतों ने इसको डिले किए रखा, क्योंकि उनका फैटफ के ऊपर बहुत होल्ड है, उनका बहुत होल्ड है, वो जैसे चाहते हैं इसको करें। हमारे एक दोस्त हैं, वो स्टेट बैंक में, मेरी एक दफ़ा उनसे बात हुई, उस वक्त पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, तो मैंने उन्हें कहा कि ये पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा। कहते पाकिस्तान ऑलमोस्ट काम कर चुका है, मगर ये अब पॉलिटिकल हवाले से इसको सेटल किया जा सकता है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट से, या जो कानून साजी पाकिस्तान ने ज़रूरी कानून साजी थी वो कर ली है, अब ये जानबूझ के रोड़े अटका रहे हैं, लिहाजा इसे पॉलिटिकल एलिमेंट्स के साथ सॉल्व किया जाए। मुझे आज भी वो बात याद है। आप देख लें आप कि अब दोबारा आर्मी चीफ सब जाते हैं अमेरिका, वो जाके वहाँ से इनके साथ बात करते हैं, बाकी लोग भी जाते हैं, और तब जाके ये मामला हमारा हल होता है, और पाकिस्तान इवेंचुअली बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह, ये तमाम लोगों को क्रेडिट जाता है कि अल्लाह ताला ने करम किया, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला। अभी हमाद अजहर साहब का एक ट्वीट देख रहा था कि अब पाकिस्तान को इसकी मेंबरशिप अप्लाई करनी चाहिए, और मुझे यकीन है इस गवर्नमेंट को इस बात की कक समझ नहीं है कि मेंबरशिप होती क्या, हमने करनी नहीं करनी। पाकिस्तान अगर इसका मेंबर बनेगा, पाकिस्तान को बहुत सारे बेनिफिट्स इसके होने वाले हैं, वो अब अपना सरसों इस्तेमाल कर सकता है जैसे इंडिया करता है। क्यों दुनिया के बाकी ममालिक ने फैटफ को पहले ही समझ के अपने मुल्क में कानून साजी की, ये क्या खेलते रहे, बाकी गवर्नमेंट्स क्या करती नहीं? इसका जवाब है पाकिस्तान को हमेशा डैमेज करने में इनका हाथ होता है, पाकिस्तान को बनाने में हाथ नहीं। अपने लिए कानून साजी नाज़रीन इन्होंने करनी थी ना, नैब के हवाले से या इलेक्शन कमीशन के हवाले से, ये इन्होंने दिन लगाए हैं, ऐसे लगाए कि जैसे इन्होंने पता नहीं दोबारा नैब एक्टिव ना हो जाए। इन्होंने फटाफट कानून साजी कर ली, क्योंकि वो इनकी जाती बात थी नाज़रीन।
अब इन्होंने पाकिस्तान के लिए अगर कुछ करना पड़ जाए, खामोशी, उल्टा तनकीर, ये गलत है, ये ऐसे कर दे, उल्टा पाकिस्तान को गलत कहना शुरू हो जाते हैं और हमारे कौमी सलामती के जो इदारे जो हमारा फख्र है उनके ऊपर तनकीद करना शुरू हो जाते हैं। नहीं, यहां से काम खराब होता है, ये पहले क्यों नहीं किया और वो बाद में क्यों नहीं किया। अब इनकी हालत देखे नाज़रीन, आप कर क्या रहे हैं, अब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। वजीर आजम साहब मुबारकबाद दे रहे हैं किसको जी, हिना रवानी खार को। उन्होंने तो जाके सिर्फ मीटिंग अटेंड की है, उन्होंने किया उन्होंने कोई पाकिस्तान का केस प्रेजेंट किया? नो, उन्होंने तो कुछ नहीं, उन्होंने जाके मीटिंग अटेंड की रिप्रेजेंटेटिव के हवाले से और जी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला और इत्तेहादी एक दूसरे को क्या करें, मुबारकबादें दें। मैं हैरान हूं इनकी वैसे सोच के ऊपर, ये तो उस लिमिट को भी क्रॉस कर गए कि देखें तो सही वर्किंग किसकी है। लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मीडिया पे भी, क्योंकि मीडिया हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया, आपको पता है नाज़रीन, इन्होंने क्या किया हुआ, इन्होंने एक लाइन ड्रॉ किया कि ये जो बंदा है ना, या कुछ बंदे हैं जो सही, इनको हमने ना, इनकी कोई बात नहीं मीडिया पे चलानी, पता नहीं कोई के अंदर क्या बुग्ज है इनके अंदर पाकिस्तान के हवाले से कि ये पाकिस्तान की बात होगी ना, ये चुप करके बैठ जाएंगे। अब ये सारे एक दूसरे को क्रेडिट दे रहे हैं, मगर मेरी नज़र में और मुझे यकीन है पाकिस्तानी कौम भी जानती है कि ये जो ग्रेड लिस्ट है, ये इसमें काम करने वाले लोग कौन थे और ट्रूली वही मुबारकबाद के मुस्तहिक है, क्रेडिट उन्हें ही जाना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।